चलिए भाई। आज का हमारा टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। आपने एल्डोल पढ़ लिया, तो आज हम कैनिज़ारो पढ़ेंगे। एल्डोल क्या पढ़ा आपने? वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो, जो इनॉल बना सके, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, बेस के प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में एक दूसरे से क्या होता है, कंडेंस होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कैनिज़ारो में क्या होता है? कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? ये वो कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं जिनके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता, जिनके पास इनोलाइजेबल मतलब जो इनॉल में नहीं जाएंगे, मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कंसंट्रेटेड बेस NaOH या KOH के साथ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स करती है, मतलब एक मॉलिक दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अगर सेल्फ कैनिज़ारो हो रहा है मतलब एक ही मॉलिक्यूल लिया जाएगा, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। ठीक। यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, गिवन बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, बात सही है। जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब नॉन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, जिनके पास क्या हो, नॉन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब जो इनॉल में ना जा सके। कह रहे दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, बात सही है। ये क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल विद इन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर सेम मॉलिक्यूल होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स तो बोल ही सकते हो। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन। चल, अब इसके क्या होता है, ये रेट, ये कभी कभी थ्री ऑर्डर भी फॉलो और फोर्थ ऑर्डर भी फॉलो करता है, डिपेंड करता है कि वो कंसंट्रेशन कितना है। अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन, तो वो फोर्थ ऑर्डर तक जाए। अगर कंसंट्रेशन बहुत हाई नहीं है, वो थर्ड ऑर्डर तक ही रहे। जैसे यहाँ रेट ना लिखा हो, हमें पता है कितने मोल कार्बोनाइल कंपाउंड यूज होते हैं, दो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो कार्बोनाइल कंपाउंड एक, तो बेस एक बार यूज होगा। इसी मैकेनिज्म में आपको दिखेगा, लिखा है ना यहाँ पे, जब लो कंसंट्रेशन होगा तो बेस जो है वो एक बार रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन होता है तो आपको भी मैकेनिज्म में दिखेगा कि ये दो बार इन्वॉल्व होता है। हाई कंसंट्रेशन पे ऑर्डर क्या होगी, 2+2 4 होगी। लो कंसंट्रेशन पे 2+1 ऑर्डर 3 होती है। आप कुछ कंपाउंड दिए, बताओ इसमें कौन सा कैनिज़ारो करेगा। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ारो देंगे, ठीक है। इनके पास तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डोल देगा, ये कैनिज़ारो नहीं देगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये देगा। ये बेंजल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन देगा। ये एसिटोफिनोन है, इसके पास 3 अल्फा H है, तो ये भी नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड 3 अल्फा H है, ये भी आपका नहीं देगा। करेक्ट। इसके इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दे देगा। या बहुत सारे कंपाउंड, वो भी क्या होते हैं, मान लो तुमसे कहा गया बताओ ये देगा, तो बस ये बताओ, ये कंपाउंड बेनिजारो देगा, देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा ही कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी देंगे। समझ गए, ऐसे कार्बन एटम जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो हमें कैनिजारो देते हैं। करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये कंपाउंड है, क्या ये कैनिजारो देगा या एल्डोल देगा? आप इसको कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मैकेनिज्म पे फर्स्ट। ये हमने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, कंसंट्रेट NaOH के साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और ये आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। करेक्ट। चलो अब बताओ फटाफट, एक ऑक्सीडाइज है और दूसरा रिड्यूस्ड है,
इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। ये अल्डिहाइड था, तो सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये अल्कोहल बनता है। ठीक। और अगर हम इसको वाटर से फर्दर ट्रीट करा देंगे तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, आपको पता है कंसंट्रेट NaOH है, तो यहाँ पे OH माइनस से क्या होगा। देखो यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, आपको पता है, क्योंकि अटैक तो यहीं पे होना है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस पर अटैक किया तो क्या बन गया हमारा ये एक इंटरमीडिएट बना क्या, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी होता है। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी बनता है। ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा इसके बाद, अगर बहुत हाई कंसेंट्रेशन है, मतलब जो NaOH यूज किया गया, अगर उसका कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, तो ये क्या करता है, जब हाई कंसेंट्रेशन होता है तो जो को ये OH माइनस है, ये वापस से क्या करता है, ये वापस से इस H को कैच, कंसेंट्रेशन हाई की वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा और ये बना देगा, ये डाई एनाइन का फॉर्मेशन होगा ना, डाई एनाइन बनता है। देखो OH माइनस दो बार यूज हुआ, एक बार यहाँ पे जब हाई कंसेंट्रेशन होगा तो ये बेस आएगा, वापस से H ले जाएगा। इसका मतलब है कि दो बार रिएक्शन हो रही है और ये फॉर्मेशन हुआ डाई एनाइन का। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। फिर ये O माइनस अंदर की तरफ आएगा, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टेप को क्या बोला जाता है, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब यही RDS है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर सबसे फास्ट होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छी होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं कि यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक। तो जिसमें ट्रांसफर सबसे बढ़िया होगा, उसमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बढ़िया। तो ये अंदर की तरफ आएगा, H उसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो H यहाँ से इस पे जाएगा। तो जब ये अंदर की तरफ आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और RC डबल बॉन्ड तो O माइनस, और H जाके इस पे अटैक किया। जब इस पे अटैक किया होगा तो ये बॉन्ड कैसे हो गया होगा, ये आगे की तरफ बॉन्ड ओपन हो जाएगा फिर, तो यही O माइनस है। ठीक। ये हाइड्रोजन इसके पास गया तो RCH2, और ये बॉन्ड ओपन हो गया तो O माइनस। अगर वाटर है प्रेजेंस तो वाटर से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो ये फॉर्मिंग, ये R लगा लो, 6 हाइड्रोजन लिख दिया गया है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, R। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका R है, और यहाँ पे भी R ही रहेगा, RCH2OH। करेक्ट। ये वाली मैकेनिज्म तब फॉलो होती है जब कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, तभी फोर्थ ऑर्डर आती है। नहीं तो हमें जनरली ये वाली follow होती है। जब लो कंसंट्रेशन होगा, OH माइनस का अटैक हो गया ना, जब OH माइनस का अटैक हो गया तो पहला स्टेप तो ये यहाँ पे भी आ गया। फिर अगला स्टेप सीधा हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यानी की तरफ आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, आपका यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सेम वही लॉजिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ आया, ये ट्रांसफर हो गया, तो RC डबल बॉन्ड OH हो गया, और ये हाइड्रोजन इस पे चला गया तो RCH2O माइनस। फिर यही O माइनस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी R हो जाएगा, और यहाँ पे भी R हो जाएगा, और ये CH2OH हो जाएगा, क्योंकि ये H प्लस कैच करेगा, और यहाँ पे O माइनस था तो यहाँ Na प्लस बचा। तो यही हमारा एसिड का सॉल्ट है, और ये हमारा अल्कोहल। तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और ये हमारा रिड्यूस प्रोडक्ट। अब अगर वाटर से रिएक्ट करा दोगे इसको, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिए थर्ड ऑर्डर ये फॉलो करता है, ये थर्ड ऑर्डर की मैकेनिज्म है, और ये फोर्थ ऑर्डर की है जब कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे वो थर्ड ऑर्डर भी फॉलो करता है, और फोर्थ ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्रॉस कैनिजारो क्या होता है, जब दो डिफरेंट अल्डिहाइड यूज हो तो उसको बोलते हैं, दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो वहां पे क्या होने वाला है, क्रॉस कैनी, जैसे क्रॉस एल्डोल भी होता था, इसी क्रॉस कैनिजारो। देखो ये बेंजल डिहाइड है, ये फॉर्मल डिहाइड। बताओ OH माइनस का अटैक कहाँ पे,
अटैक वहां पे होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। आपको पता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ये भी पढ़े हो। फॉर्मल्डिहाइड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक फैक्टर भी कम। क्या है? क्योंकि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड ऐसा होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो हाईली रिएक्टिव होगा, तो अटैक हमेशा उस पे होगा जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। समझ गए? तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है? मोर न्यूक्लियोफिलिक फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए हमला किस पे होना है? OH माइनस का। OH माइनस या तो इस पे अटैक करेगा या तो इस पे अटैक करेगा। तो इस पे क्या अटैक करेगा? इस पे। क्यों? क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव एंड मोर न्यूक्लियो। समझ गए? ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए हमला होगा फॉर्मल्डिहाइड वाले। कैसा होगी मैकेनिज्म? यहाँ HC डबल बॉन्ड OH, इस पे हमला होना है किसका? OH माइनस। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? इस डबल पे। ठीक। तो क्या बनेगा बताओ? इस कार्बन पे क्या बनेगा? बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H। करेक्ट? देख लो। उसके बाद हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है साथ में। तो क्या होने वाला है? अगला स्टेप पता है ना आपको? अगला स्टेप होने वाला है बेंजल्डिहाइड के साथ हाइड्राइड का ट्रांसफर। तो ये अंदर की तरफ आएगा, पता है? ये कहाँ आएगा? ये निगेटिव अंदर की तरफ, ये हाइड्राइड ट्रांसफर इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, अटैक होगा। बताओ क्या होना? ये अंदर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। करेक्ट? एसिड बन गया। और ये हाइड्राइड जब उसको ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या बना होगा? उल्टी करके मैं लिखता हूँ, बेंजीन इस तरफ लिख देता हूँ ऐसे, इसको रिवर्स करना होगा। ठीक। इस कार्बन पे कौन जाके जुड़ा? H। एक H पहले से था और एक H और जाके जुड़ गया, कुछ ऐसा बना होगा। उसके बाद क्या होना है पता है ना? ये नेगेटिव क्या करेगा? इस H को कैच कर, एसिड का H प्लस उधर शिफ्ट होगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये बेस का Na प्लस रहा होगा, Na ले लेगा तो सॉल्ट बन जाएगा। और ये क्या बन गया? OH ले लिया तो क्या बन गया? तो इसको सीधा लिख लो, बेंजीन CH2OH। करेक्ट? बना हमारा बेंजाइल अल्कोहल और ये बना सोडियम फॉर्मेट का सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड। तो हमें क्या देखना है कि ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक। आपको पता है ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका सॉल्ट बनाएंगे हम। क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, HCOO माइनस Na+। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और इसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा भाई? पता है रिड्यूस प्रोडक्ट में दो कार्बन है, तो दो कार्बन का अल्कोहल, मतलब बन गया इथाइल। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उसी का ऑक्सीडेशन होना है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है और उसी से हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड का ट्रांसफर वहीं से होना। करेक्ट? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ HC डबल बॉन्ड OD, इसकी रिएक्शन करानी है किससे? इसका प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? आपको पता है पहला अटैक होगा इस पे, दो मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे तो इस पे अटैक होगा, तो क्या बनेगा बताओ? HCO माइनस, और यहाँ पे आएगा D। ठीक। और यहाँ पे कौन आके जुड़ गया? OH। कुछ ऐसा होगा। अच्छा, मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, D को इधर कर देता हूँ और H को। बात एक ही है, चाहे D इधर कर लो चाहे H इधर। चलो, पहला स्टेप हो गया कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। क्लियर? हमें पता है कि फिर हमें क्या लेना पड़ता है? दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल तो वही है, HC डबल बॉन्ड O D, यही दूसरा मॉलिक्यूल है आपका। अब बताओ क्या होगा? हेलो? हेलो?